हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करें? आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता अपनी ही सेना से ये पूछे कि अगर आप अफगानिस्तान पर हमला करते हैं तो भारत की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करना गलत कैसे है? जी हां, पाकिस्तान की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नीतियों पर सवाल उठाकर सबको हैरान कर दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सेंस में कि पाकिस्तान के जो उलमा है उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। बात यह है कि फसाद तो शुरू हो चुका है, यानी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है इसके ऊपर। बेशक वो क्लैरिक्स रिलीजियस क्लैरिक्स या कोई ही, वैसे मुझे लगता है कि ये जिन्होंने इस तरह की चीज़ें पास की हैं और जो कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं पार्लियामेंट, उनसे तो बेहतर अब मौलवी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो चेहरा वो छुपाते हैं जो वाकई में बहुत अश्लीलता का काम करके आ रहे होते हैं और लोग उसको रिकॉग्नाइज ना कर ले और उसको समाज के अच्छे तबके से उसको उठा करके ना फेंक दे, इसलिए मुझे लगता है कि वो चेहरा छुपाते हैं। तो पाकिस्तान की फौज की सीधी सीधी मुखालफत कर रहे हैं इस सेंस में कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। कुछ चलो कुछ अपने मफाद हासिल करने के लिए कुछ बोल तो रहे हैं, इतने भी नहीं दुबक गए वो जमीन के नीचे कि वो कुछ बोले ही ना। कुछ तो बोला उन्होंने तो बाकी उन्हें तो मिलके इसको पास किया। सोचो जरा, पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर मौलाना फजलुर रहमान, जो खुद जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ हैं, आज अपनी ही कंट्री के नैरेटिव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जर्नलिस्ट से बात करते हुए एक बहुत सीधी और तीखी बात कही। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान ये कहकर अफगानिस्तान पर हमले जस्टिफाई करता है कि हम अपने दुश्मन को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर अपने दुश्मन को टारगेट करता है तो इस्लामाबाद को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? उनके वर्ड सिंपल थे लेकिन मैसेज बहुत हैवी। मौलाना ने कहा, अगर आप अफगानिस्तान में अटैक को सही कह सकते हो तो फिर इंडिया के बहावलपुर और मुरीद जैसे एरियाज पर हमलों पर ऐतराज किस बात का? यहाँ उन्होंने डायरेक्टली हिपोक्रेसी का पॉइंट उठाया। मतलब एक तरफ पाकिस्तान बोलता है कि क्रॉस बॉर्डर एक्शन जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और दूसरी तरफ जब वही लॉजिक पाकिस्तान पर अप्लाई होता है तो पूरा नैरेटिव बदल जाता है। बहावलपुर और मुरीद का नाम लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये क्लियरली ये सिग्नल देता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज में डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, और ये बात कोई बाहर का एनालिस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान का अपना सीनियर लीडर कह रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। कराची के लियारी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी फौज की नीतियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि सेना की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते आज गर्त में चले गए हैं। फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया कश्मीर पे हमला कर रहा है तो फिर सही कर रहा है, अगर तुम वहां पे हमले करोगे तो। समझ रहे हैं? अब ये जरा चीज आप देखें। अब ये उलमा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये उलमा हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं तो टीटीपी इन उलमा के ऊपर हमले करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इक्वलाइज कर दें कि इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है। फिर जो टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और माजी में इन उलमा जो है इन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि इन्होंने जानें नहीं दी, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की स्टेट और सिस्टम की सपोर्ट करते हुए जानें भी दी हैं। लेकिन उसको देखें कि अगर जानें दी हैं तो क्या करना चाहिए भाई। फिर उसका ये तरीकाकार थोड़ा ही है कि आप जो है वो मुखालफत कर जाएं हुकूमत की। और ये जो अभी यूएन की रिपोर्ट अभी आई है उसमें तो अफगानिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कहा गया कि तालिबान रजीम जो है वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे कहते हैं उनके बारे में। ठीक है जी, लेकिन फौज जो है वो अगर मौलाना फजलुर रहमान को पावर से बाहर हैं तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पहले तुमने इमरान खान को इतनी स्पेस दी और अब तुम जो है वो और दे रहे हो।
और दूसरी बात यह है कि वो ये भी समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान के ये जो मजहबी गुफ्तगू है ये तो सिर्फ हमें करनी चाहिए, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों करता है? समझ रहे हैं बात को? ये सुने जरा जो ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काश्त तक। कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं जो मैरिज बिलो ऑफ 18, ये भी बोला है उन्होंने, ये सब बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको देखें, अर्लियर मुफ्ती तकी उस्मानी स्ट्रेस्ड इन हिज की नोट एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल इज द ओनली लेजिटिमेट पाथ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया इन पाकिस्तान। लो जी, शरिया के बाद पहुंच गई थी। तो बात यह है कि इसके अंदर असल में उन्होंने शरिया की बात करनी थी और ये मदरसों के जो अपना मनवाना है और जो कम उम्री की शादी को उसके ऊपर वो ना किया जाए वो मनवाना है, इसलिए वो थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं कि जी ये तो इंडेमनिटी जो दी है आपने फील्ड मार्शल को या प्रेसिडेंट को, ये तो बड़ी गलत बात है, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हम उन्होंने अपनी कुछ और बातें भी मनवानी, इसलिए प्रेशर डालें कि हमारी गल्ला भी मनो, लगता है ऐसे है। अच्छा, तो ये है, लेकिन बात ये है कि फसाद तो शुरू हो चुका है, यानी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है इसके ऊपर। बेशक वो क्लैरिक्स, रिलीजियस क्लैरिक्स या कोई ही, वैसे मुझे लगता है कि ये जिन्होंने इस तरह की चीज़ें पास की हैं और जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट, उनसे तो बेहतर अब मौलवी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ चलो कुछ अपने मफाद हासिल करने के लिए कुछ बोल तो रहे हैं, इतने भी नहीं दुबक गए वो ज़मीन के नीचे कि वो कुछ बोले ही ना, कुछ तो बोला उन्होंने तो बाकी उन्हें तो मिल के इसको पास किया। तो ये है सारी सिचुएशन और हमने कहा हम इसके ऊपर ज़रा बात कर लें। इसका मतलब है कि ये जो है ना वो वहाँ पर वो नहीं पाया जाता, क्या कहते हैं उसको, एका, कि सब इसके ऊपर तैयार हो, हाँ जी जो हो रहा है सही हो रहा है। वो उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। दोस्तों, इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिबेट और ज़्यादा इंटेंस हो गई है, क्योंकि जब ऐसे सवाल अंदर से उठते हैं तो उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि अगर आप खुद दूसरे देश की सोवरेनिटी क्रॉस कर रहे हो तो फिर आप मोरल हाई ग्राउंड का क्लेम नहीं कर सकते। सीधी सी बात, जो रूल आप दूसरों के लिए बनाते हो वही रूल आप पर भी लागू होता है। ये स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान एंगल तक लिमिटेड नहीं है, ये पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। क्या पॉलिसी सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से बनती है या फिर प्रिंसिपल्स भी कुछ होते हैं? आज जब ये बात पाकिस्तान के अंदर से आ रही है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी इको सुनाई देगी और ये क्लियर हो रहा है कि नैरेटिव कंट्रोल अब सिर्फ स्लोगन से नहीं चलेगा, फैक्ट्स और लॉजिक्स भी मांगे जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी बोला कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे रिश्ते जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब हुए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान ने कई सालों तक अफ़गानिस्तान को पनाह दी, लेकिन अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से दूर हो रखा है। इस पूरे एपिसोड ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता, जो आप करते हो वही सबसे ज़्यादा बोलता है।